जय श्री श्याम दोस्तों। CSEET की तैयारी कर रहे बच्चों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि काश कोई ऐसा प्रॉपर गाइड होता जिससे पता चलता कि भाई क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और उसी के हिसाब से हम अपना पूरा का पूरा शेड्यूल प्लान करते। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको वही देने वाला हूं कि ये 5 पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा लीजिए, इनका पालन करिए और आप देखेंगे कि CSEET की तैयारी अच्छे से हो रही है और उसे पार करने के बाद CS एग्जीक्यूटिव की तैयारी के लिए भी आप आसानी से एम्बार्क कर पाएंगे। तो इन 5 पॉइंट्स को जानने के लिए तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले एक स्टूडेंट की लाइफ में जो बात जरूरी होती है वो होती है कि वो फोकस्ड रहे। आपने ग्रेट वॉरियर अर्जुना का नाम सुना होगा। उन्होंने फोकस की ही वजह से महाभारत की पूरी वॉर की दशा और दिशा बदल दी थी, और यही हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। सीखने की चाह के साथ साथ आपका फोकस भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करके। जिस तरह से अर्जुन ने बताया था कि उससे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, उसी ही तरह से जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना एग्जाम दिखना चाहिए, उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स दिखने चाहिए, उसके अलावा आप कुछ और ना देखें। और यहाँ पर मेरा डायरेक्ट इशारा आपके सेल फोन और उसमें मौजूद ढेर सारी एप्लीकेशंस की तरफ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा जब तक आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं करते हैं। साथ ही में और भी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, मूवीज भी आते हैं, दोस्तों के साथ गपशप भी आती हैं। तो इनको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप कामयाबी से अपने CSEET के एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में पार करना चाहते हैं। नाउ अब अगर आपने अपना फोकस ग्रेट वॉरियर अर्जुन की तरह कर लिया है, हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। आपको ये तो पता है कि किस चीज पर फोकस करना है, लेकिन उस पर फोकस करते वक्त उस पर एक्ट कैसे करना है, ये है आपका पॉइंट नंबर 2। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या फिर YouTube पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनसे अपनी पढ़ाई करते हैं। आप ऐसा करिए, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स उस पर एक्ट करना भूल जाते हैं, यानी कि सिर्फ वीडियोस को कंज्यूम करके उसे सुनकर ही आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली है। और लास्ट डे एग्जाम में अगर आपको एग्जीक्यूट करना है अपनी नॉलेज को, तो उस नॉलेज को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका हाल महाभारत के कर्ण की तरह हो सकता है, यानी कि लास्ट मोमेंट में जब आपको आपकी नॉलेज की सबसे ज्यादा नीड है, उस मोमेंट में आपको आपकी नॉलेज काम नहीं आएगी या फिर याद नहीं आएगी। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसे एक्सेस कर रहे हैं, उससे आप अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करें। जी हाँ दोस्तों, उस कंटेंट के साथ सिर्फ डिवाइस में ही नहीं बल्कि अपनी किताब और कॉपी लेकर भी उसके साथ तैयारी करें। बहुत से बच्चों के अंदर ये भ्रांतियां हैं कि CSEET एग्जाम तो बहुत इजी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, इसमें मुझे ज्यादा लिखा पढ़ी करने की क्या जरूरत है। लेकिन यही वो चूक जाते हैं। जो ये हर्ड मेंटालिटी होती है ना, यानी कि सबकी एक जैसी जो मेंटालिटी बन जाती है कि भाई ये तो ऐसे ही होता है, इसमें ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, उससे ही आपको बाईपास करना है। आपको अपनी प्रैक्टिस को एक लेवल ऊपर ले जाना है। नाउ अगर आपने दूसरे पॉइंट से भी सीख ले ली है कि आपको एक्ट कैसे करना है, आपको आपकी तैयारी में किस तरह से उस कंटेंट को कंज्यूम करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, अब बारी आ जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका फॉर्मेट है उससे आप खुद सॉल्व करके देखें। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आपका एग्जाम छूट जाए या फिर आप कंफ्यूज हो जाए और गलती में कोई गलत आंसर टिक कर दें। ये सब भूलें अगर आप नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की जरूरत है। इनको करने से आप एक सिमुलेशन में आ जाते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है जो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल की तरह होगा। और वहां पर आप एक टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि इतने देर से इतने देर के बीच में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। इससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हो रही हैं। नाउ आपको अभी तक ये जो तीनों पॉइंट समझ में आए हैं, इसी ही के क्रम में हम चौथा पॉइंट लेकर आए हैं, और वो चौथा पॉइंट है कि एनालाइज योर परफॉर्मेंस, यानी कि आप किस तरह से रिवाइज करते हैं, कितना समय अपनी पढ़ाई पर दे पाते हैं, साथ ही में किस तरह से मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं। ये सब अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करिए। अलग से एक डायरी बना सकते हैं, एक कॉपी बना सकते हैं, उसमें नोट करते जा सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, उसके हिसाब से आप अपने मॉक टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। दुनिया में किसी ने भी अगर कुछ बड़ा अचीव किया है तो वो सब एक प्लान के तहत ही है, और अगर ये छोटे छोटे प्लान्स अगर आप बना लेते हैं तो आप एक लीडर के तौर पे उभरेंगे, और ना सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि आगे आने वाले और भी एग्जाम्स में आसानी से पास कर पाएंगे। नाउ ये जो चारों पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं, हम आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट में, और ये इतना क्रूशियल है
कि अगर आपने ये नहीं किया तो शायद चारों करने भी आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। और वो ये है कि इस पूरी प्रोसेस में, अपनी पूरी पढ़ाई में आपको अपना खुद का ख्याल रखना है। ये जो ख्याल है ना, ये फिजिकल टर्म में ही नहीं है बल्कि मेंटल टर्म में भी है। आपको अपने दिमाग की मजबूती को बढ़ाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में आप चाहे तो और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं। रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक पर जाइए, इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी। साथ ही में आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब भी मॉनिटर करिए। पानी भी अच्छे से पीजिए। आपको अगर किसी भी चीज की कमी लगती है तो उसके बारे में आप ख्याल रखिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि लास्ट आपका जो एग्जाम का दिन है तब आप वीक फील करें या फिर आप किसी तरह की बीमारी की चपेट में आ जाए। तो दोस्तों, ये जो पांचों पॉइंट्स हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको CSEE ही नहीं बल्कि और भी जो भी एग्जाम्स हैं उन्हें पार करने से, उन्हें पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इन बातों से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे और भी बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, कीप लर्निंग।